स्टूडेंट्स, मैं शालवी। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल होती क्या है? जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सारे सेल के ही बने हुए होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। उसका स्ट्रक्चर हो चाहे वो फंक्शन कर रहा हो, वो सारा सेल का ही बना हुआ होता है। फिर हम डिवाइड कर लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो आज हमें स्टडी करनी है, हमें प्लांट सेल की स्टडी करनी है। ओके, प्लांट सेल की स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टाइप से होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ओनली एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है जिसमें कि सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, उनमें पूरा सिस्टम्स बना हुआ आता है। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग किसमें आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो हमारे अंदर जो लंग्स हैं, किडनी है, हार्ट है, ये पूरा अलग अलग तरह से काम करते हैं। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होती है और उसी सेल के अंदर सारे फंक्शन कंप्लीट होते हैं। और मल्टीसेलुलर में क्या होता है, अलग अलग फंक्शन के लिए उनमें अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट होता है। चलिए हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। प्लांट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। जब हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स पढ़ेंगे तो उनका शेप और साइज बदल जाता है। मैंने ऐसा बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका केवल यही एक साइज है। ये इनके साइज और जो शेप है वो दोनों बदलते रहते हैं। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो हम इसी तरह से बनाते हैं। देखिए आपके दो मेम्ब्रेन दिख रही होंगी, 1 और 2। इसके बीच में एक और मेम्ब्रेन बनाई जाती है। आप देखिएगा डायग्राम कैसे बनाते हैं, डायग्राम बनाने में भी हेल्प होगी आपको। ये इस तरह से देखिए, सेल की स्टडी करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो एक सेल एनवेलप और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो कर लिया सेल एनवेलप और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। पहले हम बात करेंगे सेल एनवेलप की, देन हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म की। देखिए ये हमने बना लिया सेल एनवेलप, सेल का एनवेलप बना लिया। आपको कितनी मेम्ब्रेन दिख रही होंगी, 1 2 3। कितनी मेम्ब्रेन बनाई है, 3 मेम्ब्रेन बनाई है। देखिए जैसे आपके रूम की वॉल होती है, ठीक है, घर की वॉल होती है, कमरे की वॉल होती है। तो आपने क्या देखा होगा, पहले तो वॉल बन के तैयार हो जाती है, फिर उसके ऊपर हम लोग प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर के ऊपर हम लोग पुटीन करते हैं। तो कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई। कैसे, पहले तो वॉल बना ली, फिर उसके ऊपर हमने प्लास्टर कर दिया, उसके ऊपर हमने पुटीन कर दी। सेम 3 लेयर हमारी यहाँ भी होती है, 3 मेम्ब्रेन हमारी यहाँ भी प्रेजेंट होती है। दूसरी बात क्या है, जो हमारी घर की वॉल है उसका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे वर्क करती है, क्या काम होता है उसका, उसका फंक्शन क्या होता है। अगर आपके घर में वॉल नहीं होगी तो आप ये डिफाइन कर पाओगे कि आपका बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, स्टडी रूम कहाँ है, स्टोर रूम कहाँ है, सारा मिक्स हो जाएगा। तो वॉल ने क्या किया, आपके रूम को, आपकी किचन को सेपरेट किया। सेम जो आपके घर का जो वॉल का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है, सेम फंक्शन यहाँ भी होता है। इसका घर की वॉल होती है इसलिए उसको वॉल कहते हैं। यहाँ पे सेल की वॉल है इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेल वॉल। ओके, क्या कहेंगे, सेल वॉल। तो यहाँ पे इसका फंक्शन भी क्या होगा, सेम, ये एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करने का काम करती है। क्लियर, यहाँ भी वही फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या होता है, हमारा जो घर होता है, घर की जो वॉल होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। किससे प्रोटेक्ट करती हैं, बाहर से जो इंसेक्ट हैं, जो एनिमल्स हैं, या रेन से, या जो भी क्लाइमेट में जो भी चलते विंड से, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, सेम यहाँ भी इसका भी फंक्शन होता है। ये क्या करती है, इसका जो आउटर एटमॉस्फेयर है उससे ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आप देखिए आपका घर है, आपके घर में क्या होगा, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए बीच में गेट होता है। अगर सपोज करिए अगर आपके एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए गेट ना हो तब क्या हो, तो ट्रांसफर की प्रोसेस ही रुक जाएगी, ना उनमें से कोई बाहर जा पाएगा ना कोई अंदर आ पाएगा। ऐसे ही सेल में भी वो कनेक्शन होना जरूरी होता है। इसीलिए घर में तो गेट होते हैं, लेकिन सेल में क्या होता है, सेल में भी उसी तरह का ही एक गेट होता है जिसको हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कह देते हैं उसको हम, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर, तो सेल वॉल। अब देखिए फर्स्ट वॉल तो हमारी सेल वॉल हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर एक और लेयर थी, सेकेंड लेयर, ये होती है हमारी बीच में है, बीच वाला क्या होता है, मिडिल, इसीलिए ये होगी मिडिल लैमेला। थर्ड वॉल ये वाली,
ये थर्ड लेयर है हमारी। बताया था ना घर की वॉल में भी 3 मेम्ब्रेन होती हैं, यहाँ पे भी देखो 3 मेम्ब्रेन है। फर्स्ट वाली सेल वॉल, सेकेंड वाली मिडिल लैमेला एंड थर्ड वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों मेम्ब्रेन होंगे, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, सेल का एनवेलप। अब बात करते हैं अगर हम सेल एनवेलप की, तो सेल एनवेलप में आपका क्या आ जाएगा, सेल वॉल, मिडिल लैमेला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब इस अंदर की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, दूसरे पार्ट में हम किसकी स्टडी करेंगे, प्रोटोप्लाज्म की। तो यहाँ पे हमें किसकी स्टडी करनी है, प्रोटोप्लाज्म की। इसके पोर्शन की बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट नहीं, वो स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा प्रेजेंट होता है। ये क्या बना लिया हमने, न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्लांट का क्या, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, प्लांट सेल में क्या होता है, 2 लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। ये क्या है, 2 लार्ज वैक्यूल हो गई। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म को हम डिवाइड कर लेते हैं, किस किस में डिवाइड कर लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म आके जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 3 पार्ट्स कौन कौन से, पहला तो होता है आपका साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है आपका न्यूक्लियस और तीसरा होता है आपका वैक्यूल। ओके, प्रोटोप्लाज्म को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म, दोनों वैक्यूल, और इनके अलावा ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, दोनों को एक ही समझते हैं। क्लियर हुआ, अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हमने इस पूरे पोर्शन की बात की, अगर हम केवल साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हम इस न्यूक्लियस को हटा देंगे और ये वैक्यूल को हटा देंगे। देखिए, अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये वाला ये जो पोर्शन है, साइटोप्लाज्म में आपके प्रेजेंट होते हैं नॉन लिविंग मटेरियल्स और सेल ऑर्गेनेल्स। नॉन लिविंग मटेरियल्स में क्या आ जाएगा आपका, नॉन लिविंग मटेरियल्स में आप क्या जाते हैं, ग्रेन्यूल्स आते हैं, लाइक स्टार्च के, फैट के, प्रोटीन के, सिक्रेटरी मटेरियल्स, रिजर्व फूड, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। ओके, सिक्रेटरी मटेरियल्स में क्या आ जाएगा आपका, सिक्रेटरी मटेरियल्स में आता है जो सिक्रेशन होता है, लाइक एंजाइम्स। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स में क्या आ जाता है, जो आपको एक्सक्रीशन करना है, बाहर निकालना है, वेस्ट प्रोडक्ट है। और रिजर्व फूड में क्या आ जाता है आपका, रिजर्व फूड में आएगा आपका यही प्रोटीन है, स्टार्च है, जो कि वहाँ पे स्टोरेज है। इसके बाद बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल ऑर्गेनेल्स में आपके कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, ईआर है, राइबोसोम्स है, ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने बना लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से। तो एक हमारे सेल का डायग्राम ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो भी फंक्शन होते हैं ये सेल का ब्रेन होता है। जितने सारे भी जो फंक्शन होते हैं जो सेल में चल रहे होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल ओनली स्पेस है, खाली स्पेस है जिसमें कि सेल से भरा हुआ रहता है। जैसे कि पिगमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लावर का कलर होता है, लीफ का कलर होता है, तो इसी में वो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से कोई भी चीज़ कलरफुल होती है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, टोनोप्लास्ट होती है। तो ये एक ओनली स्पेस है जो कि एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वो मेम्ब्रेन कौन सी है आपकी, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है। इसके बाद ये बचा हुआ आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मैंने बताया दो चीजों में हम डिवाइड कर लेते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल्स और इसको दूसरा है आपका सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या आएंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, राइबोसोम एक्सेट्रा, ये सारी आपकी चीजें प्रेजेंट होती है। इसके बाद देखिए सेल, वो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग अलग। आपने देखो, आप प्लांट लो, प्लांट की ब्रांच को लो, तो आप प्लांट की ब्रांच को क्या करोगे, पकड़ोगे, उसको झुकाओगे तो वो टूट जाती है, मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल होती है। और सेल वॉल कैसी है, बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही रिजिड होती है। सेल वॉल बहुत ही हार्ड और बहुत ही रिजिड क्यों होती है, क्योंकि एक सब्सटेंस होता है सेलुलोज। क्या होता है,
सेलुलोज। सेलुलोज एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही रिजिड होता है, इसीलिए जब हम प्लांट को टच करते हैं तो हमें बहुत ही रिजिड टाइप का लगता है और उसको झुकाने में वो टूट जाता है। जबकि एनिमल को देखो आप, हमारी स्किन को देखो, हम इसको ऐसे टच करते हैं या इसको खींचते हैं या इसको ऐसे मोड़ते हैं तो क्या टूट जाती है? नहीं ना, इसको खींचने के बाद हम छोड़ देते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारे ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। हमारे ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसको एनिमल में एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट होते हैं, तो एक डिफरेंस हो जाता है। ये क्या डिफरेंस हो जाता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही मिडिल लैमेला भी किसी ना किसी की बनी हुई होगी। तो मिडिल लैमेला आपकी किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट। अब देन बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनी होगी किसी ना किसी की। किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन। तो ये हो गया एक प्लांट सेल का डायग्राम, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। दूसरा अगर आपको डिफाइन करना है, इसको चार्ट से भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा, हम इसको चार्ट से बना के बता दें, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ से कैसी चीजें डिवाइड है। ठीक है, देखिए सेल है, हम सेल को डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या हो जाएगा? सेल एनवेलप, और दूसरा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सेल एनवेलप में कितनी चीजें, कितनी मेम्ब्रेन पढ़ी थी हमने? 3 मेम्ब्रेन पढ़ी थी। कौन कौन सी? सेल वॉल, दूसरी मिडिल लैमेला, और थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को भी हमने डिवाइड किया था किसने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या क्या? साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? नॉन लिविंग मटेरियल, आगे से बच जाना, और दूसरा क्या था? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल्स में भी हमने 3 चीजों में डिवाइड किया था। कितने में डिवाइड किया था? 3 चीजों में डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी? रिजर्व फूड मटेरियल, एक्सक्रीटरी और सीक्रेटरी। रिजर्व फूड में क्या आ जाएगा? प्रोटीन, फैट, स्टार्च। एक्सक्रीटरी में क्या आ जाएगा? जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनमें अमोनिया प्रेजेंट होता है। सीक्रेटरी में क्या आ जाएगा? एंजाइम्स। सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं। यहाँ पे भी सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी और भी कई सारे, राइबोसोम्स एटसेट्रा। ठीक है, ईआर। तो इस तरह से हम चार्ट से भी इसको डिफाइन करेंगे तो आपको अलग समझ में आएगा प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं आपस में। ओके, तो ये हो गया पूरा आपका प्लांट सेल। थैंक यू।